हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 2025 का समान हिंदी का पेपर। समान हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ जी। आपका अनुक्रमांक यहाँ पड़ेगा, नाम यहाँ डालना होता है। जो पूर्णांक होता है 100 का है पूर्णांक। जो समय आपका दिया होता है 3 घंटे 15 मिनट के लिए आपका समय मिलता है। और जो नोट है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अभी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। खंड का पहला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? तो दोस्तों चंद छंद वर्णन की लेखक के महिमा के कौन है लेखक हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा गंग। हमारा राइट आंसर कौन होगा? हमारा राइट आंसर होगा गंग। वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है, कौन सी है? बाबू हमारी वर्तमान खड़ी बोली है। कौन सा राइट आंसर हमारा होगा? खड़ी बोली। खड़ी बोली। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? बाबू हमारा राइट आंसर इसका होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हमारा राइट आंसर कौन होगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर होगा। कौन होगा हमारा राइट आंसर? मिश्र प्रभाकर। चौथा क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। बाबू ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर साल पूछा जाता है इसको। इसके हमारे राइट आंसर होगा नंबर दूसरा राम कुमार वर्मा जी। पांचवा क्वेश्चन करने वाले हम, हरिशंकर परसाई एक ख्याति लब्ध लेखक हैं। इसका आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हमारा व्यंग विधा के। कौन सा? हमारा राइट आंसर व्यंग विधा। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति के को मूल, यह काव्य पंक्ति है किसकी है बाबू? किसकी है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। हमारा नंबर खा दूसरे का नंबर खा, तार सप्त के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा ने किया था। हमारा राइट आंसर होगा चौथा। हेलो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया? हम आगे चलते हैं। हाँ अब आते हैं, इसमें दिया है दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन से बाबू? भारत भारती नहीं, विदेही वनवास। हमारा राइट आंसर कौन होगा? विदेही वनवास। निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? और कौन सा नहीं है? नागार्जुन है, त्रिलोचन भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी जी हैं। हमारा राइट आंसर होगा चौथा, जो है हमारे गिरजा कुमार माथुर जी हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है बेटा? सुमित्रानंद पंत। इसका राइट आंसर तीसरा सुमित्रानंद पंत। हेलो दोस्तों, अब हमारा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 3 का आप स्वयं करेंगे इसको। यहाँ पे मेरे निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य की परिचय देते हो उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। आप दोस्तों मेरे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में आपको तीनों का जीवन परिचय लिखवा दूंगा। निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्य की परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सभी का मैं आप मेरे कमेंट करें। मैं रामधारी दिनकर जी को
रामधारी सिंह दिनकर को, मैथिली गुप्त को, सुमित्रानंद पंत का, मैं सभी का सरल शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखवाने का प्रयास करूंगा। ये बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द हैं। पंच इसमें अथवा लगा दिया है। पंच लाइट कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द हैं। इनमें से किसी के एक को लिखना होता है। अब बाबू कमेंट करके हमको बताएं तो हम आपको लिखवा देंगे। हम आगे अब चलते हैं। हम नंबर कौन सा प्रश्न करेंगे? नंबर 11 का खा। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो बाबू तरंग, तुरंग का अर्थ होता है, तरंग माने होता है, तरंग माने होता क्या होता बाबू? लहर होती। तरंग माने लहर का होता है, लहर, लहर। और तुरंग माने का होता बाबू? तुरंग, तुरंग माने होता है घोड़ा, घोड़ा। हमारा राइट आंसर होगा लहर और घोड़ा, नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। कंकाल, कंकाल, कंगाल का अर्थ का होता बाबू? कंकाल माने होता है ढांचा, ढांचा। कंकाल माने, कंकाल माने ढांचा, ढांचा। और कंगाल माने होता है गरीब, कंगाल माने होता है गरीब। तो हमारा क्या होता है? कंगाल माने गरीब। हमारा राइट आंसर इसका सा होगा। राइट आंसर सा। निम्नलिखित नंबर निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो बाबू हम पहले का ही लिखने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। मंगल, मंगल, मंगल होता है, मंगल माने शुभ, क्या होता है? शुभ। और क्या होता है? भाग्य। तो हम इसका करेंगे। अब निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। सही शब्द का चयन करेंगे। किए गए उपकार मनाने वाला होता है कृतज्ञ। कौन होता है? हमारा राइट आंसर होगा कृतज्ञ। बहु अधिक बोलने वाला कौन होता है? बहुत अधिक बोलने वाला दोस्तों कौन होता है? मितभाषी, अधभाषी, वाचाल की बकवादी। तो हमारा राइट आंसर सा होगा वाचाल। क्या होगा? वाचाल। निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो हम बाबू अब हमके कमेंट कर देना, हम लिखवा देंगे। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश पुस्तक को पढ़ता, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश, रमेश पुस्तक पढ़ता है। ये होगा बाबू। हमने करवा दिए हैं, केवल एक प्रश्न मात्र का उत्तर देना, केवल एक प्रश्न का उत्तर देना। हम दूसरा कराएंगे, केवल एक प्रश्न का उत्तर देना। हमारा नंबर 12। हेलो दोस्तों, 12 का हमारे कमेंट करके पूछ लेना। हम इसको हास्य रस तो शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण
लिख देंगे। जो 6 नंबर के होते हैं, तीनों आते हैं मतलब एक दैनिक। मुझे कमेंट करके बता देना बाबू, मैं सबको लिखवा दूंगा। हेलो दोस्तों, आप अभी तक बने रहें। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।